हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरश फंक्शन। आज मैं आपके साथ में फेक पर्सन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक माफिया स्टोरी है। हाँ, इसमें थोड़ा नफरत, बहुत ज़्यादा नफरत, हेट हो सकती है, फिर भी इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है गाइस। ये पूरा माफिया है, पूरा फैमिली माफिया है, इसमें ओरिएंटेड स्टोरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था वांगजी बहुत गुस्से में था। गुस्से में आकर वो एक बात पर चला गया था। वहाँ पर क्या बोलते हैं, कुछ पेरेंट्स और बच्चे को एक साथ देखकर उसका जो जख्म था, उसके पास उसकी मदर ना होने का, वो ताज़ा हो गया था। पर उसी जगह उसने वहाँ पर एक ऐसा पर्सन को देखा, पता नहीं उसे देखते ही उसका दिल धड़कने लगा। क्या बोलते हैं, पहले नज़र का अट्रैक्शन फील होने लगा। अब आगे वांगजी सिर्फ वहाँ पर विंग को देख रहा था, जैसा विंग सबसे बातें कर रहा है, प्यार से हंस रहा है, उसकी सारी हरकतों को नोटिस कर रहा था। और विंग इन सबको बिना नोटिस किए वो तो बच्चों के साथ सिर्फ खेलने में इतना मसरूफ हो गया। वो खेलते खेलते पीछे से जो बेंच है उसे टकरा कर गिरने वाला है, खुद उसे ही नहीं पता। जैसे ही वो गिरने वाला था, उसे दो स्ट्रॉन्ग आर्म्स पकड़ लिया। विंग ने कस के अपनी आंखों को बंद कर लिया, पर जैसे उसे महसूस हो रहा है कि किसी ने उसे थाम लिया है, तो वो धीरे धीरे आंखें खोलकर देखता है। वो देखता है कि सामने एक बहुत हैंडसम सा पर्सन उसके सामने खड़ा है पर उसे ही देख रहे। और विंग को उसके स्मेल से ये पता चल गया कि हाँ, ये एक अल्फा है। तो विंग ना दराब से खड़ा होता है और बोलता है थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, ऐसा बोलता है। तो वांगजी भी अपना सर को नोट करता है। तभी पीछे से बच्चे बोलते हैं गगा गगा आप यहाँ पर आइए ना गगा, ऐसा बोलते हैं। तो विंग भी उसे एक स्माइल करते हुए वहाँ से चला गया था। पर दूसरी ओर तो बार बार वांगजी के फ़ोन पर ओनली कॉल आते जा रही थी। अब तक जो सॉफ्ट सहरे से जो विंग को वांगजी देख रहा था, वो एकदम डार्क हो जाता है। वो देखता है उसकी ब्रदर का कॉल है, वो ना चाहते हुए भी उसे अटेंड करता है। बोलते हैं क्या हुआ गगा। तब सचिन बोलते हैं वांगजी तुम यहाँ से ऐसे कैसे जा सकते हो, और हाँ फादर तुमसे बात करना चाहते हैं, कुछ अर्जेंट है, आ जाओ जल्दी। तो वांगजी हाँ बोलकर एक बार विंग को देखता है और एक छोटी सी स्माइल करते हुए वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ जैसे ही वो लैंडमाइन पहुँचता है ना, मिस्टर और मिसेस जिन और जिन जुशवान सब लोग बोलते वांगजी ये क्या हरकत थी, तुम बीच मीटिंग से कैसे जा सकते हो। तभी वांगी बोलता है मुझे किसी की परवाह नहीं है, जो मुझे पसंद आया, जो मेरा मन चाहता है वही करूँगा। और हाँ गगा, आप कैसे मुझसे ये सब बात कर सकती, आप जिनसे हम इतना ज़्यादा नफरत करते हैं, उन फैमिली से, और हाँ स्पेसिफिक पर्सन, पता नहीं क्यों गगा आप उस पर्सन को जब भी आप अपने सामने देखते हो ना, आपका दिल एकदम सॉफ्ट कैसे हो सकता है। आपको पता नहीं, या बोल गए उन फैमिली की वजह से हमने हमारी मदर को खोया है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं गगा। हाँ, और हाँ उनके उसका जो माफिया किंग है वो तो फेमियन है, फिर भी आप उस इंसान को कभी भी प्यार से नहीं देखा। पर उनका छोटा भाई वे चांग से उन्हें इतना ज़्यादा प्यार से देखने का मतलब क्या है गगा। और हाँ मैं मानता हूँ वो अपना ब्रदर की तरह नहीं है। मैं पता लगाया है कि उसके बारे में बहुत अच्छा ही खबर सुना है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इतनी सी अच्छाई के चलते हम उन्होंने जो हमारे साथ इतना बड़ा कांड किया है, हम कैसे भूल सकते हैं। उनकी वजह से हमारी मदर हमारे पीछे नहीं है गगा, आप ये बात बिल्कुल मत भूलिए। और आप ऐसा ही दोबारा करेंगे तो मैं इससे भी ज़्यादा वर्स्ट करूँगा, ऐसा बोलते हैं। तब कुरन के कॉल पर एक मैसेज आता है। तभी कुरन सर पकड़ लेते, वो बोलते हैं ये वेल कभी नहीं सुधरेंगे, इनकी हिम्मत कैसी हुई। तभी वांगजी बोलता है क्या हुआ फादर। तभी कुरन बोलते हैं कोई नहीं। तभी वांगजी ना गुस्से में बोलता है बताइए फादर क्या हुआ है। तभी कुरन ना बोलते हैं कि हाँ ये वैन खान पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा ड्रग्स और बहुत ज़्यादा इलीगल
वेपन्स यहाँ से बाहर भेज रहा है। इसके बारे में हमें खबर मिला है और वो इतना घटिया काम कर रहा है। हम ऐसा होने नहीं दे सकते। हाँ, हम भले ही माफियास हैं, फिर भी हमने कभी भी गलत कामों में कभी भी साथ नहीं दिया है। और हाँ, अभी हमें इसे रोकना होगा। तभी वांगची होता है, मैं जाता हूँ। तभी हमारे सचिन बोलते हैं, नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और तुम्हारा गुस्सा सबसे ज़्यादा खतरनाक है और मैं नहीं चाहता तुम यहाँ का गुस्से वहाँ पर उतारो। तभी हमारा कुरान बोलते वही जाएगा। तो वांगची एक एविल स्मेल करते हुए वहाँ से निकल गया था। तभी सचिन बोलते, फादर आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है ना वांगजी का गुस्सा कितना खतरनाक है, फिर भी आपने जाने दिया उसे। तभी कुरान बोलते हैं, हाँ इसीलिए तो मैं उसे जाने दिया। मुझे पता है कि वो आज इतना ज़्यादा गुस्सा में है और हाँ, तो मैं नहीं चाहता कि उसका गुस्सा कहीं और पर फूटे। और ये लोग को भी वैसे भी हमें रास्ते से हटाना है। और हम वांगजी कितना खतरनाक है वेंडर खान को पता है, फिर भी उन्होंने ऐसा काम किया तो उन्हें तो उनका खिया भुगतना ही होगा ना। जाने दो उसे, ऐसा बोलते हैं। और सिचर ना चाहते हुए भी वहाँ से चला गया था। और दूसरी तरफ हमारा जो वांगची, वो जिस जगह पर उसका लोकेशन है, मिस्टर वेन का लोकेशन था, वहाँ पर पहुँच गया था। वो सिर्फ अकेला ही पहुँचा था। वो इतना काबिल था कि उसे कोई बॉडीगार्ड के या उनके पीछे आदमियों की कभी भी ज़रूरत ही नहीं थी। वो एक ही काफ़ी था जिन बेन्स को सबक सिखाने के लिए। इसलिए वो ना हो देखता है ताव देखता है, अपने पास से 2 पिस्टल निकलता है और धड़ाधड़ शूट करना शुरू कर दिया। सब लोग डर गए थे। तभी वहाँ पर एक इंसान था, वो हंसते हुए बोलता है, लान भांगजी तुम यहाँ पर अकेले ही? अच्छा हो, आज तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? ऐसा बोलकर हंसता है। तभी वांगची ना इविल स्मेल करते हुए बोलते हैं, अच्छा तुम मुझे मारोगे, देखते कौन किसे मारता है। ऐसा बोलकर उन दोनों में जंग चढ़ जाती है। उन दोनों में बहुत खतरनाक फाइट होती है। वो इंसान 10 मिनट तक वांगजी के सामने टिक नहीं पाता। वो घुटनों पर आ जाता है। वांगजी एकदम उसके माथे पर बंदूक चला देता है और इविल स्मेल करते हुए बोलता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी हूँ तुम लफंगों को हैंडल करने के लिए। ऐसा बोलता है। एकदम वहाँ पर जो भी ड्रग्स के सामान थे, इलीगल वेपन्स थे, उस सब को हटाता है वहाँ से। और पूरा जो गोडाउन था, गोडाउन को पूरी तरीके से जलाकर वहाँ से आ गया था। और ये बात वेंडुगान को जैसे ही पता चलती ना, वो गुस्से में जो बात कर रहे थे उस मोबाइल को फेंक कर मारते हैं। वो बोलते हैं कि ये लैंस और वे कभी भी हमें चैन से जीने नहीं देते। इन दोनों की वजह से हम कभी भी अपना बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाए। हमने कितना कुछ किया, फिर भी ये लोग हमारे पीछे पड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि एक एक करके ये वे और लैन को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। तभी पीछे से एक इंसान बोलता है, कोई बात नहीं, वो लोग भी हमारे रास्ते से हट जाएंगे, बस थोड़ी देर इंतज़ार करो। एक ऐसा मौका हमें मिले जिसके चलते हम उन दोनों के बीच में आपस में ऐसा लड़ाई फिक्स करेंगे, उसके चलते वो लोग अपने आपस में ही लड़ते रहेंगे। और उनका इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम उन दोनों लैंस और वे को रास्ते से हटाकर हम राज करेंगे इस माफिया में। हम बनेंगे यहाँ का किंग, ना कि वो लोग। ऐसा बोलते हैं। तभी वेंड्रोन बोलता है, ठीक है, उस दिन का मेरा भी इंतज़ार रहेगा। ऐसा बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। पर ये विंचाओ को जैसा ही पता चलता है, विंचाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया। वो बोलता है कि नहीं, ये लैंस का बहुत हो गया, देखते हैं और इनका बड़ा बेटा मुझसे कैसा बचता है, मैं भी देखता हूँ। ऐसा बोलकर वो इविल स्मेल कर रहा था। दूसरी तरफ वे मेंशन हुए। फेमियान, जंगशाह और बेचानते तीनों आ गए थे। सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी यूँ से पूछते हैं फेमियान, सब लोग कहाँ गए? तभी पीछे से चरण क्या बोलते हैं, कांग से और उनकी बेटी यांगली आती है। तभी पीछे से हमारे विंग भी आता है, बोलते हैं डैड अब। तभी फेमियान बोलते हैं, विंग बेटा मेरे पास आओ। तो विंग भी अब फेमियान के पास जाकर बैठ जाता है। बोलता है,
हाँ बोलिए पापा, ऐसा बोलता है। तभी फिनमैन उसका सर को सहलाते हुए बोलते हैं, विंग बेटा देखो, तुम इतने दिन तक कभी भी हमारे मीटिंग्स में नहीं शामिल हुए, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुम कितना ज़्यादा कैपेबल हो सब कुछ हम अच्छे से जानते हैं, फिर भी तुम चाहो या ना चाहो तुम भी इस माफिया के हिस्से में आ चुके हो। तो मैं चाहूँगा कि तुम अगली मीटिंग में मेरे साथ शामिल हो। क्या तुम आओगे? अपनी पापा का बात को इग्नोर करोगे? तभी विंग ना अपना सर को झुका लेता है। पर मैडम यू की तो मुट्ठी कस ली थी, वो देख रही थी। तभी विंग सर उठाकर अपनी मदर फादर को देखता है। तभी वे चालू से अपना सर को नोट करते हैं। तभी विंग भी बोलते हैं, ठीक है फादर, आप ऐसा चाहते हैं पापा तो मैं यही करूँगा, ऐसा बोलते हैं। तो फिर मैं ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, बोलते ये हुई ना, ऐसा बोलकर वो स्माइल करते हैं। वो बहुत अच्छे से खाना खाना शुरू कर देते हैं। तभी पेनमेन बोलते जाओ अपना ट्रेनिंग करो बेटा, ऐसा बोलते। तभी विंग भी हंसता है और अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। बाहर उसके दोस्त श्रेया, नी हुसैन, विनिंग सब लोग थे। तभी श्रेया बोलते विंग इतने दिन तक तुम कभी भी मीटिंग पर आए नहीं थे, तुम्हें पता नहीं वहाँ पर लोग कैसे हैं। पर हाँ, वो लैंड से बच कर रहना, वो लोग अच्छे नहीं हैं। तभी विंग बोलता है ठीक है, और तुम सब है ना, और हम तुम्हें पता है किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरे करीब आ पाए। मैं जितना शांत दिखता हूँ उतना शांत हो नहीं, तुम जानते हो ना। तभी श्वेंग बोलते हाँ, तुम भले ही पेस से एंजल लगते हो पर अंदर से एकदम एक डेविल हो, हम जानते हैं। विंग ऐसा बोलता है। तभी विंग भी स्माइल करते हैं, बोलता है चलो प्रैक्टिस करें, ऐसा बोलकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अब ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे और हमारा जो फ्रेंचा है वो लैंड सिचन को मारने की प्लानिंग कर चुका था। और ऐसे ही दिन चलते चलते आज फाइनली उस मीटिंग का दिन भी आ चुका था। तभी वहाँ पर लैंड चिंचन बोलता है, चिंचन बोलता है जिन जुश्वन से, हाँ आज हम भी देखें वे फैमिली का और एक बेटा, जहाँ को वो वे चांसे की बेटा कैसा दिखता है। तो हाँ मैंने सुना एक ओमेगा है, पर आज तक किसी ने उसे देखा नहीं, पता नहीं क्यों उसका फादर इतना ज़्यादा नाम है उसके पीछे। हाँ भले ही इस माफिया वर्ल्ड में उसका ब्रदर रूल करता है, यानी कि फेनमियन रूल करता है, फिर भी बहुत अच्छा नाम वे चांसे ने कमाया है। फिर भी उसने कभी भी अपने बेटे को सबके सामने आने तक नहीं दिया। देखते हैं कि वो कैसा इंसान है, ऐसा बोलकर स्माइल करता है। पर कुरान कुछ नहीं बोलते हैं और वो सब लोग वहाँ से निकल गए थे। और लैनवांग जी अपना मुट्ठी कस लेता है। वो बोलते चाहे कोई भी हो, एक बात ही हमारे लिए का, हम देव फैमिली को नफरत करते हैं और उन्हें जट से मिटाना चाहते हैं। यही हमारा मकसद होना चाहिए, ना कि बाकी फिक्सन की बात। तभी चिंचन बोलता है ये हुई ना गगा, हाँ आपने सही कहा, वो कैसे भी रहे हम उनसे नफरत करते हैं, ऐसा वो तक चले जाते हैं। पर लैंसिचन को अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वो कुछ नहीं बोलते, वो वहाँ से चले गए थे सब लोग। क्योंकि आज मीटिंग क्या बोलते हैं कुछ अलग जगह पर अरेंज किया गया था, इसलिए वो लोग आ गए थे। पहले तो सारे अदर फैमिलीज नी जन लंच तक आ गए थे और सब लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। सब लोग का मीटिंग चल रहा था और वे भी आ गए थे और वे फैमिली भी आ गए थे, मीटिंग चल रहा था। तभी फिर मैं ना बोलता है वे चांसे से, क्यों विंग अभी नहीं आएगा? तभी वे चांसे बोलते हैं वो रास्ते में है, अभी आ जाएगा। और दूसरी तरफ कुरैन बोलते सिचन कहाँ गया है, वो अभी तक नहीं आया है। तभी वो बोलते हैं कि हाँ पर सामने देखो सिचन आ रहा है, ऐसा बोलकर देखते हैं कि सामने से सिचन गाड़ी से उतर कर आ रहा है। वो आ रहा था इसी ओर। तभी कुरैन बोलते हैं हाँ वो आ गया, ऐसा बोलकर स्माइल कर रही थी। पर उनका स्माइल ज़्यादा देर टिकता नहीं है,
वो जैसे ही कुछ नोटिस करते हैं वो एकदम जोर से सिचन ऐसा कर चिल्लाते हैं, क्योंकि एक गाड़ी फुल स्पीड पर आकर प्लान सिचन को टक्कर मारने वाली थी। इसलिए सब लोग वहाँ पर जो लोग भी थे स्टिफ हो गए। हाँ, ग्लैन बांग जी भी क्या बोलते एकदम स्टंट हो गया था। वो क्या बोलते, वो एक ट्रॉमा में पड़ चुका था। अपनी ब्रदर वहाँ से आ रहे एक टक्कर मारने वाली थी, तो वो क्या करता, वो ट्रॉमा में पड़ चुका था। उसके मुंह से ना आवाज़ आ रही थी ना कुछ बोल पा रहा था। सब लोग स्पीचलेस हो गए थे। वे फैमिली वो या जिन ये सब लोग थे और मिस्टर मोबी सब लोग देख रहे थे। तभी वो लोग की मुंह से कुछ आवाज़ें नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो गाड़ी इतनी स्पीड से आई हमारे सिचन को टक्कर मारने वाली थी। पर वो टक्कर नहीं मारी, क्योंकि किसी एक और इंसान ने सिचन को इतनी कस के पकड़ कर खींचा। इसके चलते सिचन तो वहाँ से बच चुकी और वो इंसान भी बच चुका। फिर भी उसके हाथ में छोटा सा चोट लग चुका था, क्योंकि जैसे ही उसने खींचा पास में जो बड़े से क्या बोलते हैं, जो स्टील के क्या बोलते हैं, एक स्टूल जैसा वहाँ पर था, उसके छोटा सा उसका हाथ लग चुका है। इसके चलते उसके हाथ से छोटा सा तो खून आ गया, थोड़ा सा तो खून आ चुका था। फिर वे पर जो लोग भी थे वो लोग शॉक हो गए थे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सामने हो क्या रहा है। पर वो गाड़ी रुकी नहीं, वापस से उन्हें टक्कर मारने वाली हो रही थी। पर विंग कहाँ चुप रहने वाला था, क्योंकि उस बचाने वाला कोई और नहीं था, क्योंकि वहाँ से सिचन को बचाने वाला विंग ही था। क्योंकि विंग भी उसी मीटिंग के लिए वहाँ से आ रहा था। तभी जैसे उसने देखा कि इस इंसान को वो गाड़ी टक्कर मारने वाली है, इसलिए उसने बचा लिया। पर जैसे ही अभी वापस नोटिस कर रहा है कि वापस वो गाड़ी आ रही है, हमारे जो विंग है समझ गया था कि जानबूझ के हो रही है। इसलिए वो अपने पैकेट से एक गन को लेता है और उस क्या बोलते हैं उस चारों टायर पर लगातार शूट करता है। इसके चलते वो गाड़ी उसी वक्त पंचर भी हो जाती है। एकदम बहुत ही बैलेंस बिगड़ गई थी, क्योंकि वो गाड़ी भी बहुत स्पीडली आ रही थी और विंग की ये इस एक्शन की वजह से वो गाड़ी एकदम हड़बड़ा गई थी। इसलिए वो गाड़ी एकदम इधर उधर हो रही थी और विंग उस गन को अपने पॉकेट में रखता है और देखता है कि कुछ चीज़ों को क्या बोलते हैं, एक लोगा जैसा टाइप का कुछ था, उसे लेकर उस गाड़ी की तरफ निशाना मारता है। एकदम एक जोर से हिट करता है कि वो गाड़ी एकदम बीचों सड़क पर आकर रुक जाती है। और हमारे जो लैन सिचन थे वो शॉक हो गए थे। वो अभी तक जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था, जो कुछ भी उसे देख रहे थे, उन्हें प्रोसेस ही नहीं हो रहा था। फिर भी वो एक बात तो समझ गए, सामने जो इंसान है जिसने उसे बचाया है आज, इसी की वजह से आज जिंदा है। इसलिए वो देख रहे थे जैसे वो इंसान सब कुछ छोड़कर हमारे सिचन की तरफ देखते हैं। उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल था। वो बोलता है, क्या हुआ काका, आप ठीक हैं? तभी सिचन, वो तो रानवांग जी की तरह तो नहीं थे, इसलिए वो उनके फेस पर भी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? तो विंग भी स्माइल करते बोलता है, हाँ गगा ठीक हूँ। तभी सिचन की नज़र विंग की एक चोट पर आ जाती जहाँ से थोड़ा सा खून बह रही थी। तभी सिचन बोलते, लेको तुम्हारी चोट लग गई है। पर हमारे विंग भी नोटिस करता है कि सिचन को भी बचाते वक्त क्या बोलते हैं उसे भी चोट लग गई थी, उसके हाथों से भी खून बह रही थी। तभी विंग बोलते हैं, गगा अब मेरे बारे में छोड़ो, इतना सा छोटा है, पर आपको देखो लगता है बहुत ही ज़्यादा लग चुकी है। देखो, ऐसा बोलकर अपने पॉकेट से एक रुमाल लेकर वो सिचन को बांध रहा था। सिचन सिर्फ उस लड़की को देख रहे थे। उसके हाथ में चोट लगी है, उसके हाथों से खून बह रही है, फिर भी उसने उसके लिए उसके हाथों में बैंडेज बना उसे अच्छा लग रहा था। वो उस लड़की के सर पर चलाते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग भी पर बड़ी से स्माइल करता है। पर अचानक एक हाथ आकर एकदम से सिचन के हाथ को अलग करते हैं और गुस्से से देख रही थी। जैसे ही सिचन उस इंसान को देखते हैं एकदम शॉक हो गए थे,
क्योंकि सामने फेनमियान खड़े थे। फेनमियान गुस्से में देख रहे थे। तब तक सब लोग वहाँ पर आ चुके थे। तभी फेनमियान ना एकदम घबराते हुए, एकदम नर्वसली बोलते, विंग विंग बेटा तुम ठीक हो ना? देखो चोट लगी है, चोट लगी है तुम्हें, चोट लगी है। ऐसा बोलकर वो पागलों की तरह रिएक्ट कर रहे थे। वो पैनिक कर रहे थे और अपना कर्चीफ लेकर उसे साफ कर रहे थे। वो बोलते, श्रे चंग से तुम आओ, जल्दी आओ, चंग से तुम इधर जल्दी आओ, देखो विंग को चोट लगी, तुम जल्दी जल्दी फर्स्ट एड किट लेकर आओ। ऐसा बोलकर वो विंग को खींच के अंदर ले गए थे। उन्हें जो उनका सीट था उस पे बैठा दिया था और वो एकदम विंग के सामने घुटनों पर बैठ गए थे और वो उसके हाथ को क्लीन कर रहे थे, उसकी वाउंड्स को, और वो बैंडेज कर रहे थे। पर बाकी के सब लोग एकदम शॉक हो गए थे। वो लैंस हो और निये और जिन सब लोग शॉकिंगली देख रहे थे। क्योंकि लसारा ही कुछ ऐसा था, क्योंकि हमारा फेनमियान बहुत ही क्रूअल माना जाते हैं। हाँ, वे चांग से बहुत ही शांत है, वो बहुत अच्छे हैं, पर फेनमियान बहुत क्रूअल है। किसी के लिए उन्होंने साफ आज तक नहीं दिखाया। हाँ, लैंस भी कभी कभी दिखा देते हैं, पर फेनमियान कभी भी किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाया। पर वो विंग के लिए इतना ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे, ये सबके लिए शॉकिंग था। और आज का पार्ट यहीं पर होता है। कल देखते हैं कि सब पांचों को पता चलेगा कि ये इंसान और कुछ नहीं, वे फैमिली का बेटा है। तो लैंस कैसा रिएक्ट करेंगे। बाय बाय।